गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डाउट डिस्कशन सेशन। आज हम लोगों ने डिस्कस करना है हमारे डेली पेपर नंबर 38 का, डेली एनडीए टेस्ट 38 जो कि आज ही कंडक्ट हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट आवर डेली पेपर डिस्कशन विद क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा पहला क्वेश्चन है साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 फाई, इसकी वैल्यू दे रखी है 1/2, और कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 2 फाई, इसकी वैल्यू दे रखी है 3/2। और हम लोग को क्वेश्चन में फाइंड करना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव की वैल्यू। ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास में 3/8, देन 5/8, देन 3/4 एंड देन 5/4। तो हम लोग जब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो देखो स्क्वायर है, तो इससे एक चीज का आइडिया लग गया मुझे कि वी हैव टू स्टार्ट विथ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो हम लोग को इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर भी करना है और दोनों को ऐड भी करना है। तो ऐसा करने पे सबसे पहला टर्म 1 हो गया, दूसरा टर्म भी 1 हो गया, और तीसरा टर्म यहां से आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 फाइव प्लस कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 फाइव। अब ये ब्रैकेट के अंदर एक फॉर्मूला बन रहा है और यहाँ पे आ गया 1/4 प्लस 9/4, 1/4 प्लस 9/4, दैट मीन्स 10/4। तो अब ये बन गया 2 प्लस 2, और ये जो है ये फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा माइनस 2 फाइव, कॉस ए माइनस बी का, और ये काट कुट के बन गया 5/2। अब हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे 2 को, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव, 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 2 फाइव, और बाद में ये 2 चले जाएगा नीचे और बन जाएगा 5/4, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 2 फाइव का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव। अब ये 2 फाइनली, क्योंकि हमें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव की वैल्यू हो जाएगी लास्ट स्टेप में 5/8, जो कि हमारे बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दी हुई है 2 sec 2 अल्फा इज इक्वल्स टू tan बीटा प्लस cot बीटा, और हमें क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ऑप्शंस हमारे पास में है, पहला ऑप्शन पाई/4, दूसरा ऑप्शन पाई/2, तीसरा ऑप्शन पाई, और चौथा ऑप्शन 2 पाई। इसको हम लोग वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। अल्फा को 0 डिग्री दे दो, तो इससे लेफ्ट हैंड साइड हमारा हो जाएगा सिर्फ 2, और राइट हैंड साइड में 2 लाने के लिए हम लोग को बीटा को रखना पड़ेगा 45 डिग्री, क्योंकि tan और cot दोनों ही बीटा पे 45 डिग्री पे 1 + 1 2 हो जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन था अल्फा प्लस बीटा, तो 0 + 45, हमारा आंसर हो जाता है ए, दैट इज 45 डिग्री, दैट इज पाई/4। थर्ड क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का है। इसमें तुमको वो बोल रहा है कि सी लेवल है, मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ, एक सी लेवल है, इसके नीचे सी है, ये पानी मैंने बना दिया है, इससे ऊपर जाओगे 2500 मीटर, 2500 मीटर अबव द सी लेवल, या लेक लेवल से 2500 मीटर जाके तुमने एक क्लाउड को देखा है, और ये क्लाउड ऐसे करके बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बन रहा है, और वो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 डिग्री। अब इसी का जो तुम्हारा रिफ्लेक्शन आएगा वो पानी के नीचे आएगा। तो अगर मैं इस हाइट को 2500 कह रहा हूं, और ये पूरा हाइट ये मेरा एच का है, तो इतना ही हाइट मेरा नीचे भी आ गया, ये पूरा का पूरा एच है। अब इसको जब हम लोग इस पॉइंट से देख रहे हैं तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 45 डिग्री का है। हम लोग को ये बताना है कि हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक लेवल कितना है, मतलब ये कैपिटल एच की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फिगर की नेमिंग करेंगे। तो यहाँ से ये वाला पार्ट जो है ये हो जाएगा h माइनस 2500। अब सोचो कि ये जो ट्राइंगल का ये वाला पार्ट है, अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूं ए बी सी, फिर डी ई और ये एफ, तो हमारा जो बीसी वाला पार्ट है उसको हम लोग लिख सकते हैं h माइनस एच कॉट 15 डिग्री, अगर हम लोग ऊपर वाले ट्राइंगल के हिसाब से देख रहे हैं। और फिर उसी को अगर नीचे वाले ट्राइंगल BCF के हिसाब से देख रहे हैं तो वही हो जाएगा h प्लस एच कॉट 45 डिग्री। तो इसको सॉल्व करके हम लोग को जो h की वैल्यू मिलने वाली है, दैट इज एक्चुअली व्हाट वी नीड, वो आ जाएगा h कॉट 15 डिग्री प्लस 1, और अपॉन में आ जाएगा कॉट 15 डिग्री माइनस 1। अब कॉट 15 की जो वैल्यू होती है वो 2 प्लस √3 होती है, तो वो वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं और नीचे में भी पुट कर दूं, तो आगे इसको जब सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग को ये छोटा एच तो पता है 2500 का है, ये जो ये वाला पार्ट है जिसको हमने यहाँ पे स्मॉल एच ले लिया है, एक्चुअली ये 2500 का था, तो ये 2500 जैसे ही मैं यहाँ पे पुट करूंगा
इसके जगह मैं 2500 पुट करूंगा, तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वैल्यू विल बी रिड्यूसिंग इनटू 2500√3, जो कि मेरे फर्स्ट ऑप्शन में ही अवेलेबल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर इन एपी, तो इसके लिए हमें सिर्फ ऑप्शन को देख लेंगे तब भी हमें आइडिया लग जाएगा, क्योंकि जितने भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे जो मैं ऑप्शंस देख रहा हूँ, तो इसमें से हम लोग को ये सोचना है कि कौन सा वाला राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स होने के साथ साथ एपी में है। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में 3 4 5 सबसे पहला टाइप ट्रिपलेट है और सबसे आखिरी ट्रिपलेट है, जो कि एपी में भी है और वो लोएस्ट फॉर्म में भी है 3 4 5। इसके अलावा 6 8 10 भी हो सकता है, बट दैट इज नॉट अवेलेबल। सो 3 4 5 डायरेक्टली हम लोग को दिख रहा है, क्योंकि इनमें से और कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट की प्रॉपर्टी को, दैट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम को ओबे नहीं करता है। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास में है, दो एंगल्स के बीच में दिया हुआ है अल्फा लेस देन इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल्स टू बीटा। हमें अल्फा और बीटा का रेंज पता करना है कि अल्फा और बीटा कहां से कहां तक है। ऑप्शन में इस तरह से दिया हुआ है, अल्फा इक्वल्स टू -π/2 एंड बीटा इक्वल्स टू +π/2, पहला ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन में है अल्फा इक्वल्स टू π/2 एंड बीटा इक्वल्स टू -π/2। तीसरे ऑप्शन में है अल्फा इक्वल्स टू 0, बीटा इज इक्वल्स टू पाई। और चौथे ऑप्शन में है अल्फा इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इक्वल्स टू 2 पाई। तो हम लोग जब क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले अल्फा को अपनी जगह में रहने दो, 2 साइन इनवर्स एक्स को 2 बार साइन इनवर्स एक्स में ब्रेक कर लो, और एक कॉस इनवर्स एक्स तो हमारे पास पहले से है एंड लेस देन इक्वल्स टू बीटा। तो हम लोग को ये पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हमेशा π/2 के इक्वल होता है। तो ये इक्वेशन रिड्यूस होकर बन गया π/2 प्लस साइन इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल्स टू बीटा। अब हम लोग को पता है कि साइन इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल रेंज होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो अगर मैं यहाँ पे π/2 ऐड कर रहा हूँ, तो वो π/2 यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा, मतलब अल्फा बन गया 0। और ये π/2 जब यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा पाई। इसका मतलब है कि अल्फा को वैल्यू मिल गया 0 का और बीटा को वैल्यू मिल गया पाई का। दैट मीन्स सी ऑप्शन विल बिकम आवर करेक्ट आंसर। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल सी बात कह रहा है कि हमारे पास में 3 लाइन की इक्वेशंस है। तीनों लाइन जो है वो है ax प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दूसरा लाइन है bx प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और तीसरा लाइन है cx प्लस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका है कि ये तीनों लाइन हमारे कंकरेंट है, एंड यूजिंग दिस फैक्ट वी हैव टू चेक कि एबीसी किस में है। और किस में है का यहाँ पे मतलब सिर्फ 3 ही बनता है, या तो एपी या तो जीपी या फिर एचपी, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो किसी में भी ना हो, नन ऑफ दिस। तो कंकरेंसी को प्रूफ करने के लिए हमारे पास में कंडीशन होता है, हम लोग को इसका डिटर्मिनेंट बनाना है एक्स वाई कोफिशिएंट्स का और कांस्टेंट का, एंड वी हैव टू जस्ट चेक कि अगर ये कंकरेंट है तो इनका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 की इक्वेट कर देना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओपन करना हम लोग को डिटर्मिनेंट मालूम है, ये मैंने इसको ओपन कर दिया है यहाँ पे। और जब मैंने इसको ओपन किया है तो मुझे कुछ ऐसा निकल के मिला है। तो ये हो गया -a -2b प्लस 2c प्लस 4b माइनस 3c इक्वल्स टू 0। तो थोड़ा सा आगे पीछे इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये क्या बन के आ रहा है देखते हैं। 4b माइनस 2b हो गया 2b, 2c माइनस 3c हो गया -c, और इसको यहाँ भेज देते हैं a को, और फाइनली आ गया 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। 2b इक्वल्स टू a प्लस सी साफ पता रहा है कि ये abc ap में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में तुमको एक लाइन की इक्वेशन देके बोलता है कि ये जो लाइन है, ये जो एरिया बना रहा है ट्रायंगल का विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो कितना है। और जो हमारी लाइन की इक्वेशन दे रखी है वो है एक्स साइन अल्फा प्लस वाई कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू साइन 2 अल्फा। लेकिन चूंकि ये लाइन दोनों एक्सिस के साथ में ट्रायंगल बना रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके लिए हम लोग को यहाँ पे साइन 2 अल्फा से बोथ साइड्स डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग को ये पता चल जाए कि ये किस पॉइंट पे यहाँ पे कट कर रहा है। तो एक्स साइन अल्फा को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन साइन 2 अल्फा का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ पे y cos अल्फा को कुछ नहीं करेंगे, sin 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 sin अल्फा cos अल्फा, और ये तो 1 हो ही गया है। तो यहाँ से sin sin कैंसिल हो गया, यहाँ से cos cos कैंसिल हो गया। तो अपने पास में आ गया x अपॉन 2 sin अल्फा, x अपॉन 2 cos अल्फा, और यहाँ से y अपॉन 2 sin अल्फा इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स कि ये जो डिस्टेंस है जिसको x इंटरसेप्ट बोलेंगे वो बन गया 2 cos अल्फा का, और ये जो डिस्टेंस है जिसको हम लोग y इंटरसेप्ट बोलेंगे वो बन गया 2 sin अल्फा का। और चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है
तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू 2 कॉस अल्फा इंटू 2 साइन अल्फा। तो एक 2 काट देंगे, अब जो फॉर्मूला बना वो साइन 2 अल्फा का बन गया। अब हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि ऑप्शन में किस ऑप्शन में ये आंसर है। तो पहले ही ऑप्शन में ये आंसर दिया हुआ है साइन 2 अल्फा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि हमारे पास में दो सर्कल है जो कि आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जब दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन होता है उससे जो थर्ड सर्कल निकलता है उसकी इक्वेशन होती है c1 प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ c2 इक्वल्स टू 0। तो पहला सर्कल मैंने लिख दिया था, अब लैम्बडा लगा के दूसरे सर्कल की इक्वेशन को भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हम लोग को ये बताना है कि ये जो दूसरा वाला सर्कल आएगा उसकी इक्वेशन क्या होगी अगर उसका सेंटर, मतलब ये जो सर्कल तुम लिखने जा रहे हो उसका सेंटर लाई करता है ऑन वाई एक्सिस। तो सीधी सी बात है, अगर किसी सर्कल का सेंटर वाई एक्सिस के ऊपर में लाई करता है तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, बाकी ये चाहे कुछ भी हो। तो हम लोग को अभी ये सोचना है कि अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा-सा और आगे सॉल्व करूँ, तो जो भी तुम्हारा सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, उसको मैं 0 के इक्वल करूँगा और वहाँ से लैम्बडा निकालूँगा और फिर देखूँगा कि इक्वेशन क्या बन रहा है। तो इसको थोड़ा-सा सुटेबल अरेंज कर लेते हैं। 1 प्लस लैम्बडा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लैम्बडा वाई स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 लैम्बडा एक्स माइनस 2 प्लस 10 लैम्बडा वाई और सबसे लास्ट में 7 प्लस 8 लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन का ढांचा मैंने बना लिया। अब हम लोग को सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस का मतलब है कि एक्स कोऑर्डिनेट के कोफिशिएंट को 0 करना है, मतलब ये वाला पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा। -8 -4 लैम्बडा को अगर मैं 0 के इक्वल करता हूं तो नेक्स्ट स्टेप में लैम्बडा की वैल्यू आ जाती है -2। अब इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो इस पूरे इक्वेशन में। तो इससे क्या होगा देखो ध्यान से, अगर मैंने लैम्बडा की जगह -2 इस इक्वेशन में पुट किया तो पहला टर्म आएगा -x स्क्वायर, फिर आएगा -y स्क्वायर, ये पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। यहाँ से आएगा -22y और ये दे देगा मुझे -9 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से माइनस साइन को रिमूव कर लो तो तुम्हारे पास में इक्वेशन आ जाता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 22y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, जो कि अवेलेबल है सी ऑप्शन में एंड हेंस इट बिकम्स आवर आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग को एलिप्स की इक्वेशन मांग रहा है जिसकी इसेंट्रिसिटी दे रखी है 1/2 और डायरेक्ट्रिक्स, वन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है x इक्वल्स टू 4। लेकिन हम लोग को पता है कि डायरेक्ट्रिक्स जो होता है वो x इज इक्वल्स टू a बाई ई होता है। तो डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू मतलब a बाई ई की वैल्यू 4 दी हुई है जिसमें से हमें e पता ही है। तो e की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ तो नेक्स्ट स्टेप में a की वैल्यू आ जाती है 2। अब a मिल गया तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है एलिप्स के केस में 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का अंडर रूट, जिसमें से हम लोगों ने a निकाल लिया है तो ये बी स्क्वायर बाई 4 हो गया। अब अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर देता हूँ तो नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाता है। अब इसका एलसीएम अगर मैं ले लूँ या सीधा यहाँ से बी स्क्वायर बाई 4 विल बी 3/4, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3 और a हमारा ऑलरेडी आया हुआ है तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4। एलिप्स की इक्वेशन में चलते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल्स टू 1। That means equation of ellipse will become 3x square plus 4y square equals to 12, जो कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है बी ऑप्शन में अवेलेबल। बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन में। आखिरी क्वेश्चन है हाइपरबोला से रिलेटेड, जिसमें वो कह रहा है कि हमारे पास में एक हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन है डिस्टेंस बिटवीन फोकस जो कि होता है 2 एंड डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स जो होता है 2 a बाई ई, इनका रेशियो दे रखा है 3/2 का। और हमको बदले में पूछा है उसने व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए रेशियो बी। ठीक है, तो सबसे पहले तो 2a उड़ गया, यहाँ से ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3/2 और इसके केस में हाइपरबोला के केस में इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का अंडर रूट। लेकिन यहाँ तो ई स्क्वायर किया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में हमें बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 1/2, जो कि बी बाई ए की वैल्यू को बना देगा 1/√2 और हमें तो ए बाई बी चाहिए तो ये बन जाएगा √2/1, जो कि ए ऑप्शन में अवेलेबल है। So with that we come to the end of this particular papers discussion. तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे अगले पेपर के डिस्कशन के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड गो थ्रू विद द सॉल्यूशन वेरी केयरफुली। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।